जैसे जैसे समय आ रहा है दीदी, तो बाबा जो आप अभी कह रहे हैं पुरुषार्थ का समय चल रहा है और बाबा की मदद भी हमको है। ये हम सब ब्राह्मण परिवार अनुभव कर भी रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे पुरुषार्थ बढ़ रहा है वैसे वैसे समस्याएं भी संकल्पों की बढ़ती जा रही हैं। तो उस समय पर हम बिंदु का अनुभव कैसे करें? बहुत प्रैक्टिकल सवाल आपने पूछा, जो काफी ब्राह्मण वर्तमान समय भी फेस कर रहे हैं। जैसे हम सुनते हैं कि भाई ब्रह्मा बाबा ने तो पहले से ही अभ्यास किया था। हम में से कई बाबा के बच्चे होंगे जिन्होंने इस अभ्यास पे इतना अटेंशन नहीं दिया है। अभी रियलाइज करते हैं कि हमें देना है, लेकिन अचानक उसमें परिस्थितियां आ जाती है तो मन तो काफी विचलित हो जाता है। तो हमने ये देखा है, काफी भाई बहनों से हमने ये प्रयोग भी करवाए हैं कि मन जब हमारा विचलित हो जाता है, परिस्थितियां आती है, तो हमें कुछ न कुछ स्थूल आधार भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय आत्मिक स्थिति में या बिंदु में मन टिकता नहीं है। तो चाहिए मन और बुद्धि को पावर देने का। तो एक तो प्रयोग हम ये कर सकते हैं कि बाबा के जो स्वमान है, सिंपल बात, मैं आत्मा हूं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने लिख लिख के इस पाठ को पक्का किया। मैंने एक अव्यक्त मुरली में ये बाबा के महावाक्य पढ़े थे कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ब्रह्मा बाबा ने डायरिया भर दी ये लिखकर। मैंने सुना था, लेकिन जब मैंने ये अव्यक्त महावाक्य सुने तो तुरंत क्लिक हुआ कि भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा ने डायरिया भर दी। तो कितना लिखने का ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया होगा। इसके पीछे बहुत गहरा साइंस है कि जब आप लिखते हो, आपका मन बुद्धि पूरा उसमें एकाग्र हो जाता है। आपके पॉइंट्स भी दबते हैं, ब्रेन को भी एनर्जी मिलती है और स्वमान की शक्ति मिलती है। ऐसे समय पर मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि आप 108 बार 108 बार स्वमान लिखना शुरू करो। कई भाई बहनों के जीवन में हमने चमत्कार पाए हैं। बहुत डिप्रेशन में थे, बहुत समस्याएं थी, हम दो स्वमान देते थे शुरुआत में। सवेरे उठ कर के अमृत वेले के बाद, योग के बाद लिखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। 108 बार दिन में, और रात को सोने से पहले लिखो, मैं महान आत्मा हूं। अगर क्रोध का कोई प्रॉब्लम है तो लिखो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। 21 दिन का प्रयोग देते हैं और तीसरे चौथे दिन से उसमें एक अनोखी एनर्जी आ जाती है। कई ऐसी भी आत्माएं हैं जो कई मास से स्वमान लिखना चालू रखा है, कहते हम इसको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये हमारी एनर्जी है। तो एक ये प्रयोग भी हम कर सकते हैं, इससे भी फायदा मिलता है। दूसरा, बाबा की मुरलियों का अभ्यास। हम मुरली पढ़े, खास करके बाबा की अव्यक्त मुरली पढ़े बड़े प्यार से। तीसरा, बाबा को पत्र लिखे। सारी समस्याओं को बाप दादा को पत्र में लिख करके दे। इससे बहुत फायदा होता है, क्योंकि बाप दादा की जो श्रीमत है, रोज रात को चार्ट लिखो। इसमें बहुत गहरे साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली बहुत सारे राज भरे हुए हैं। तो इसका भी हम प्रयोग करें। बाबा के कमरे में जाकर के बाबा को सारी बातें लिख करके दे दे। स्थूल सेवाओं में अपना समय दे। ऐसी विधियों से मन हमारा अपने आप शक्तिशाली होता है। और एक प्रैक्टिकल विधि जो वर्तमान समय बाबा बार बार इशारा देते हैं, बच्चे सबको सुख दो, ऐसा व्यवहार करें कि सबको हमसे बहुत सुख मिले, तो उनकी दुआएं हमको मिलेगी। एक मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे आप खुशी में नहीं हो,
आपकी खुशी गायब हो गई है, तो आप क्या करो, ऐसा करो, दूसरों को खुशी देना शुरू करो। ऐसे कोई काम करो, दूसरों को आपके द्वारा खुशी मिलेगी, उनका शेयर्स आपको मिलेगा और आपके जीवन में खुशी आ जाएगी। तो ऐसी कुछ एक युक्तियां हम अपनाएं और स्वयं को शक्तिशाली बना सकते हैं।